की प्राप्ति होती है, उतना फल सिर्फ एक बार प्रदोष का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रदोष की अभी और महिमा सुनिए। लिखा है, अतो दारिद्र्यमापन्न पुत्रस्ते ध्वज भामिनी। हे देवी, जिसके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, घर में संतान नहीं है, संतान होने के बाद मौत को प्राप्त हो जाती है, तो तत्प्रदोष परिहार्थम शरणम यातु शंकरम। जो लोग श्रद्धा से भगवान महादेव की शरण में आकर प्रदोष काल में पूजा कर लेते हैं, उनके संपूर्ण संकट समाप्त हो जाते हैं। इसी ब्रजमंडल में नंद बाबा को कोई संतान नहीं थी। उज्जैन में पहुंचकर नंद बाबा ने कुछ वर्षों तक भगवान शंकर का महारुद्रा अभिषेक प्रदोष का व्रत किया। शिव पुराण में कथा आती है, पिंडी में से आवाज़ आ रही थी, महाकाल की पिंडी में से, हे नंदराय, आप अपने घर के लिए लौटिए, तुमने प्रदोष के समय मेरी सेवा करके मुझे इतना खुश कर दिया है, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, हमारा वरदान है तुम्हारे लिए, त्रिलोकी के नाथ स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके चल करके आएंगे। ये स्वयं भगवान ने कहा। तो संतति और संपत्ति के लिए, संतान की वृद्धि के लिए और संपदा के लिए भी ये प्रदोष का व्रत है, जो महादेव का एक वरदान है। तो इसमें कुछ सामग्रियों की बातें आप सुन रहे थे, सुन लीजिए, इसको पूरा करके ही आरती कराएंगे। 2:30 तो बज गया है। तो विधाय मंडलम रम्यम धौत वस्त्रादिभिर्युधि, उस स्थान पर एक श्वेत वस्त्र, स्वयं भी सफ़ेद वस्त्र पहनकर ये 5 तरह के फूल रखिएगा और 5 तरह के ही फल रखिए। तो आप चुनाव कर लें प्रदोष की पूजा में 5 तरह के फल, आप देख लीजिएगा 5 तरह के फल। यहाँ फलों का नाम नहीं लिखा है, ये 5 प्रकार के फलों का वर्णन इसमें किया गया है। 5 पौआ इसमें नैवेद्य लिखा है। 5 पौए का हो गया 1.25 किलो, 1.25 किलो नैवेद्य भोग, भगवान को जो भोग लगाते हैं नैवेद्य 5 पौआ। इसमें सिंघाड़े की लपसी की बड़ी महिमा का वर्णन। सिंघाड़ा, भगवान के इस भोग में सिंघाड़ा है, बेर है, इन सब चीज़ों की भगवान के इस भोग में, जो गुलगुले होते हैं, जो पुआ जिसको कहते हैं, ये सभी देवताओं के भोग में चलता है, चाहे गणेश जी हों, चाहे मैया जी हों और चाहे ये भगवान हो। ये तो इतना पवित्र माना गया है। 56 रसोई एक तरफ और वो गुलगुले छोटे छोटे पुए होते हैं, गुड़, गुलगुले और बतासा, ये पूजा में भोग लगाने में अतिशय बहुत ज़्यादा इसको आगे बताया गया। तो अगमोक्तोक्त मंत्रेण, अब देखो कितनी सुंदर बात कही है। आपसे अभिषेक के तो कोई मंत्र आते नहीं है, तो फिर क्या करें? अभिषेक के मंत्र ना आते हो तो आप रुद्राष्टक नमामि समीसान आता हो, उससे आप ये अभिषेक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आपसे आता हो, ओम नमः शिवाय आता हो, वो भी आपसे ना होता आता हो तो आपसे ओम ओम आता हो, और वो भी आपसे क्या सुंदर लिखा है वह भी नहीं आता हो, हाथ में श्रृंगी पकड़ लीजिए, बस यही कहिए हर 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 हर, और जब समय पूरा हो जाए, सब लिखा है, जब पूरा अभिषेक हो जाए तो लास्ट में महादेव बोल दीजिएगा। इससे भी आपका अभिषेक है। कितनी सरलता है शंकर की पूजा में, इतना भोला देव है, इतना सरल है, इतना सरल है। उसमें सालराम भगवान को स्पर्श करा के, सालराम भगवान नहीं है, विष्णु को, कृष्ण भगवान को स्पर्श करा करके फिर उस जल को एक आचमन के रूप में ले लीजिएगा, भगवान को नहलाइए। यदि आपने मृत कड़काओं के मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उनको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। जल नहीं मिलता है तो किसी वृक्ष की जड़ों में रख दीजिए, उसको बेलपत्र की जड़ों में आप रख दीजिएगा जो आपने मिट्टी की प्रतिमा बनाई। नहीं तो सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर होने ही चाहिए। इसकी बहुत बड़ी फलश्रुति है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, अभी थोड़ा बहुत मैंने किताबों को, ग्रंथों को पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा ना बन पाए तो प्रदोष 3 वर्ष के लिए कर लीजिए और आनंद देख लीजिएगा। काया बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। 3 वर्ष का प्रदोष, और 3 वर्ष ना कर पाए तो 1 साल कर लीजिए।
और कभी भी ना कर पाए प्रदोष, तो प्रदोष वाली तिथि में महादेव के सन्मुख दिया जलाना जरूर आप शुरू कर दीजिए। आज प्रदोष का समय है, संध्या के समय में आप दिया जलाएं। यह पूजा जब पूरी हो जाए, घर में बड़े लोग हैं उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। आरती वगैरह सब पूरा हो जाए। जो इसका प्रदोष में जो अभिषेक का जल है, इसको और पानी में मिलाकर पूरे घर में इसके छींटे लगाइए। घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा, बिल्कुल वास्तु दोष नहीं रहेगा। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, आप कुछ ही समय में आप अपने आप को बदलते हुए देखेंगे। महात्मा सांडिल्य के सामने पूछा गया था, प्रदोष के व्रत से किस किस व्यक्ति ने क्या क्या पाया। ये तमाम तरह की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन किया है। विस्तार इसका मैं और कल कर दूंगा। अभी मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान शंकर की पूजा एक ऐसी पूजा है जिसके बीच में से खड़े होकर के नहीं जाया जाता। लिखा है, अनिश्चिता शिवा मर्त्या प्राप्नो विंदित दरिद्रताम। यदि भगवान महादेव की पूजा में बिना कारण के बीच में से खड़े होकर के जाया गया, तो इसमें लिखा है कि उसको घोर दरिद्रता का जन्म होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पैसा नष्ट हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। तो बिना कारण के भगवान महादेव के अभिषेक से, भगवान महादेव की पूजा से, और बीच में से अब कोई कारण हो तो बात अलग है, बिना कारण के बीच में से प्रदोष पूजा में से खड़े होकर चले जाते हैं, तो लिखा है वहाँ पर प्राप्त वंदित घोर दरिद्रता, वहाँ घोर दरिद्रता का आकर के जन्म